नमस्कार स्टूडेंट्स, ट्रिनिटी मैथ्स एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका वेलकम है। आज अपन टॉपिक करेंगे एनवेलप, और एनवेलप का टॉपिक अपन ने पिछले क्लास में स्टार्ट कर लिया था। इस पे 2-3 क्वेश्चंस भी अपन ने किए थे। आज अपन इस पे और क्वेश्चंस करते हैं और आगे के कंसेप्ट्स और देखते हैं। जो कंसेप्ट अपन देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एनवेलप निकालते कैसे हैं मैथमेटिकली। तो एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ आपको थोड़ा सा। देखो, आपके पास जो इक्वेशन होगी वो इक्वेशन होगी एफ एक्स वाई एल्फा इक्वल टू 0। मैं ये कहूं कि यहाँ एल्फा क्या है? एल्फा यहाँ पे प्राचाल है। प्राचाल यानी पैरामीटर। पैरामीटर का मीनिंग है यहाँ पे कि जैसे पैरामीटर की वैल्यू को चेंज करोगे, इस फैमिली के नए नए मेंबर्स हैं वो आपको अकॉर्डिंग टू पैरामीटर की वैल्यू मिलते जाएंगे। ये आपके पास जो इक्वेशन होगी ये होगी फैमिली ऑफ कर्व, वक्रकुल का समीकरण। इसका आपको निकालना है एनवेलप। तो जो भी पैरामीटर दे रखा हो उसके रेस्पेक्ट में क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन करते हैं। तो पैरामीटर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा और डी एल्फा इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 1। 2 स्टेप हो गई। तीसरे स्टेप में क्या करना है आपको? ये तो देखो जो गिवन है ये तो फर्स्ट स्टेप है। ये आपको सेकंड स्टेप क्या करना है? पैरामीटर के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। थर्ड स्टेप एनवेलप निकालने की होती है कि पैरामीटर का एलिमिनेशन करना होता है, प्राचाल का विलोपन। अब प्राचाल का विलोपन से क्या मतलब है कि दोनों इक्वेशन, कौन सी? फर्स्ट और सेकंड जो दोनों इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन में से अल्फा को एलिमिनेट करना है। और जैसे ही अल्फा एलिमिनेट होता है, जो भी आपको इक्वेशन मिलेगी वो इक्वेशन इस वक्र कुल के लिए क्या होगा? एनवेलप होगा। ये तो मैथमेटिकली अपन निकालते हैं। अब ये जो एनवेलप निकल के आएगा, इसका मीनिंग क्या होता है कि इस फैमिली के जितने भी मेंबर हैं उन सब को ये एनवेलप क्या करेगा? टच करेगा। और खुद है वो हर पॉइंट पे फैमिली के किसी न किसी मेंबर के टच में रहेगा। तब अपन कहते हैं कि ये इसका एनवेलप होता है। इसके ऊपर अपन ने क्वेश्चंस भी किए थे। आज अपन इसी श्रृंखला में आगे क्वेश्चंस करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। 4 क्वेश्चंस मैंने करवा दिए आपको। देखिए, फाइंड द एनवेलप ऑफ सर्कल्स ड्रॉन अपॉन द सेंट्रल रेडाई ऑफ इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 एज ए डायमीटर। उन वृत्तों का एनवेलप ज्ञात कीजिए जो दीर्घवृत्त की ध्रुवांतर रेखाओं को व्यास मानकर खींचे गए हों। सबसे पहली बात तो एनवेलप किसको निकालना है? देखो, पहले जो क्वेश्चंस किए थे उसमें तो इक्वेशन दे रखी थी आपको डायरेक्ट, और उसमें पैरामीटर भी आपको बता रखा था कि ये पैरामीटर है। तो अपने लिए सिंपल हो गया था कि पैरामीटर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया और पैरामीटर को एलिमिनेट किया और आपके पास आंसर आ गया। लेकिन यहाँ पे पहले तो आप इक्वेशन निकालो। तो एनवेलप किसका निकालना है? सर्कल्स का निकालना है। अब सर्कल में भी उसने पर्टिकुलर बताया कौन से सर्कल है कि जो इलिप्स है, दीर्घवृत्त है, इसकी जो ध्रुवांतर रेखाएं हैं, रेडियस वेक्टर है, उनको डायमीटर लेके सर्कल बनाए जाते हैं, उनका आपको एनवेलप निकालना है। तो देखो, डायग्राम से समझिए इसको। ये इलिप्स है और इस इलिप्स की इक्वेशन क्या दे रखी है अपने को? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये इलिप्स की इक्वेशन है। ये एक्स डेस है, ये एक्स है, ये वाई है, ये वाई डेस है, ये यहाँ पे ओरिजिन है, ये 0 0 है। अब देखिए ये कह रहा है कि इसके जो रेडियस वेक्टर है, तो रेडियस वेक्टर देखो, ये इसका रेडियस वेक्टर ले लिया मैंने। अब इलिप्स जो है, इलिप्स की पैरामीट्रिक जो फॉर्म होती है वो होगी a कोस थीटा, यानी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसके होंगे a कोस थीटा b साइन थीटा। ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे। कौन से पॉइंट के, ये जो आपको p पॉइंट दे रखा है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे a कोस थीटा और b साइन थीटा। ये इसके पैरामीट्रिक फॉर्म होती है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, इधर थोड़ा रफ में समझो आप। ये कह रहा है कि ये इलिप्स है, इस इलिप्स की रेडियस वेक्टर देखो ये भी है, ये भी इसकी रेडियस वेक्टर है, ये भी 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 रेडियस वेक्टर। ये सारी की सारी ध्रुवांतर रेखाएं बोलते हैं इनको। कह रहा है कि इनको डायमीटर मानो, इनको व्यास मानिए। तो सर्कल के लिए ये डायमीटर है, डायमीटर। अब मान लो कि इसको मैं डायमीटर लूं तो वृत्त बनाऊंगा तो ऐसे ही बनेगा ना सर्कल। देखो अगर इसको मैं लूं तो ऐसा सर्कल बनेगा, इसको अगर डायमीटर ले तो देखो इसके लिए तो सर्कल ऐसा बनेगा ना, ये बना। इसके लिए क्या बनेगा, इसके लिए ऐसा बनेगा। इसके लिए क्या बनेगा, ये बनेगा। इसके लिए ये होगा, इसके लिए ये होगा, इसके लिए ये होगा, इसके लिए ये होगा। अब ये जितने भी सर्कल हैं उन सर्कल का एनवेलोप निकालना। देखो क्वेश्चन को समझो अच्छे से। उन वृत्तों का एनवेलोप ज्ञात कीजिए जो दीर्घवृत्त की ध्रुवांतर रेखाओं को व्यास मान के, रेडियस वेक्टर को क्या लिया इसने, एज ए डायमीटर लिया है। तो मैंने यही बताया ना, देखो ये डायमीटर है, इसका सर्कल ये बनेगा। अब अपने को सबसे पहले तो इस सर्कल की इक्वेशन चाहिए। तो इस सर्कल की इक्वेशन चाहिए, यानी जितने भी दे रखे हैं ना इनके लिए इक्वेशन बनानी है अपने को, डायमीटर की फॉर्म में बनानी है। तो इसमें से कोई एक सर्कल में ले लेता हूं। तो मैंने ले लिया कि ये डायमीटर लेके और ये एक मैंने सर्कल बना लिया ये सर्कल। अब देखो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो क्या है, 0 0 है, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, a cos थीटा b साइन थीटा। इस सर्कल की समीकरण अपने को निकालनी है। इधर से इसको हटा देता हूं। देखो व्यास रूप में वृत्त का समीकरण क्या होता है ये अपने को पता है। तो क्या लिखें, डायमीटर फॉर्म में ये आपको पता है x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन होती है। अच्छा ये कौन से सर्कल की इक्वेशन होती है, देखो ये ऐसा एक कोई सर्कल होता है, ये इसका डायमीटर होता है, ये इसका सेंटर होता है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं x1 y1 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं x2 y2। तब इस सर्कल की जो इक्वेशन होती है वो ये होती है। लेकिन अपने को तो इस सर्कल की इक्वेशन चाहिए और इसमें जो OP है वो इसका डायमीटर है। तो जो अपने को एनवेलोप निकालना है उस सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, एक पॉइंट तो इसका 0 0 हो गया, तो x1 y1 की जगह तो क्या रख देंगे अपन 0 0, और x2 y2 की जगह क्या रख देंगे a cos थीटा b साइन थीटा। तो देखिए x माइनस x1 क्या लिखूं 0, x माइनस x2 क्या लिखूं a cos थीटा।
प्लस y माइनस y1 और y माइनस बी साइन थीटा इक्वल टू 0। ये किसकी इक्वेशन हो गई? ये इक्वेशन बन गई आपकी सर्कल की। थोड़ा इसको सोल्व करो। देखो x को x से मल्टीप्लाई करूँगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स कोस थीटा वाई स्क्वायर माइनस बी वाई साइन थीटा इक्वल टू 0। इक्वेशन हो गई। इसमें इसको मैं ऐसे लिख लूँ, ए एक्स कोस थीटा बी वाई साइन थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। देखो अपन ने सर्कल की इक्वेशन क्या निकाल ली? ए एक्स कोस थीटा बी वाई साइन थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये लिख लिया। देख लिया आपने, ए एक्स कोस थीटा बी वाई साइन थीटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो समझने वाली चीजें हैं यहाँ पे। अब आप मेरे को ये बताइए, ये तो एक सर्कल है, अपन को तो सर्कल्स का एनवेलोप निकालना है, तो दूसरा सर्कल कैसे बनेगा? दूसरा सर्कल ये रेडियस वेक्टर होगी तब बनेगा। तीसरा कब बनेगा? जब इधर रेडियस वेक्टर होगी तब बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जैसे जैसे मैं थीटा को चेंज करूंगा ये नए नए सर्कल बनेंगे। तो थीटा किसका काम कर रहा है? यहाँ पे पैरामीटर का काम कर रहा है। तो यहाँ पे जो अपन ये इक्वेशन लिखी है इसमें थीटा क्या है? थीटा यहाँ पे प्राचाल है, पैरामीटर है। अब अपने को इक्वेशन पता लग गई और पैरामीटर का पता लग गया। अब अपने को निकालना है एनवेलोप। तो सिंपल सा रूल बता रखा है आपको, 3 ही स्टेप बता रखी है। एनवेलोप के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो, एनवेलोप को एलिमिनेट कर दो, वही इक्वेशन उसके एनवेलोप को रिप्रेजेंट करेगी। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू पैरामीटर थीटा। थीटा के रेस्पेक्ट में इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। अब आप पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो यहाँ थीटा के रेस्पेक्ट में कोस का तो माइनस साइन होता है, तो माइनस ए एक्स साइन थीटा प्लस बी वाई साइन का कोस थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का 0 होगा, क्योंकि अपन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो जब भी अपन पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं किसी का, तो जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में आप करते हो उसके अलावा जितने वेरिएबल होंगे उन सबको क्या लेंगे? कांस्टेंट लेंगे। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड हो गई। अब अपने को इसमें से थीटा को हटाना है, तो इस टाइप के इक्वेशन पहले भी किए हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट का स्क्वायर और इक्वेशन नंबर सेकंड का स्क्वायर करके ऐड कर दो। तो देखो यहाँ पे जब मैं होल स्क्वायर करूँगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा। क्या आएगा? ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab की टर्म भी आएगी, तो 2xy ab साइन थीटा कोस थीटा प्लस इसका, तो ये देखो ये एक माइनस का है एक प्लस का, तो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन होगा। तो ये रह गया ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर वाई स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2xy ab साइन थीटा कोस थीटा। ये पार्ट तो हुआ LHS का। RHS में देखो इसका होल स्क्वायर करूँगा तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर और प्लस में 0 स्क्वायर। अब देखो ये टर्म तो इसके साथ में क्या हो गई? कैंसिल हो गई। यहाँ पे आप देखो ये टर्म और ये टर्म दोनों में से कॉमन क्या आ गया? ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्या बच गया? कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसमें क्या रह गया? साइन स्क्वायर थीटा, तो दैट इज साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे है कोस स्क्वायर थीटा देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर।
ये आइडेंटिटी होती है, इसकी वैल्यू 1, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, और ये जो अपन ने निकाला है ये इसका एनवेलोप हो गया। किसका एनवेलोप है? सर्कल्स का एनवेलोप है। तो इस क्वेश्चन में देखो फिर से समझ लीजिए, सबसे पहले आपको इलिप्स गिवन है, इलिप्स के रेडियस वेक्टर गिवन है, रेडियस वेक्टर को डायमीटर लेना है और डायमीटर लेके आपको उसके सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। डायमीटर फॉर्म में सर्कल की इक्वेशन ये होती है x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इक्वल टू 0। इसमें x1 y1 की जगह 0 0 आ गया और x2 y2 की जगह a cos थीटा b sin थीटा आ गया। जब अपन ने इसको सोल्व किया तो अपने पास ये वाली जो इक्वेशन है ये किसकी इक्वेशन निकल के आ गई? ये सर्कल की इक्वेशन आ गई। और इसमें पैरामीटर थीटा क्यों होगा? क्योंकि जैसे जैसे अपन थीटा को चेंज करेंगे वैसे वैसे आपको नए नए रेडियस वेक्टर मिलेंगे और उसी से नए सर्कल बनेंगे। थीटा के रेस्पेक्ट में जब पार्शियल डिफरेंशिएशन किया तब आपके पास वैल्यू ये आई, और दोनों इक्वेशन में से थीटा को एलिमिनेट करना है तो दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो ये एलिमिनेट हो जाएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए इसको। फिर अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। कर ले नोट। अगला क्वेश्चन देखूं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। फाइंड द एनवेलप ऑफ फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस। एनवेलप किसका निकालना है? स्ट्रेट लाइंस का निकालना है। कौन सी स्ट्रेट लाइन? ये स्ट्रेट लाइन। और इसमें आपको गिवन है कि अल्फा क्या है? पैरामीटर है। रेखाओं का के समुदाय का एनवेलप ज्ञात कीजिए, जबकि अल्फा इसमें क्या दे रखा? आपको पैरामीटर दे रखा है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि इक्वेशन अपने को दे रखी है ए एक्स अपॉन कोस एल्फा माइनस बी वाई अपॉन साइन एल्फा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एनवेलप निकालने की तो 3 ही स्टेप है। पैरामीटर, पैरामीटर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन और पैरामीटर को एलिमिनेट कर दो। देखिए अपने को इक्वेशन ये दी ए एक्स अपॉन ए एक्स अपॉन कोस एल्फा बी वाई अपॉन साइन एल्फा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और एल्फा क्या है? यहाँ पे पैरामीटर है। अल्फा पैरामीटर है। अल्फा के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करो तो क्या लिखोगे? पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू अल्फा। जब अपन अल्फा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो देखो यहां पे सबसे पहले तो देखो ए एक्स अपॉन में कोस अल्फा है तो ये ए एक्स लिखा। 1 अपॉन एक्स का क्या लिखते हो? माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये माइनस लगाया, अपॉन एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया कोस स्क्वायर एल्फा। अब कोस का क्या लिखोगे? माइनस साइन एल्फा, तो ये प्लस में बदल जाएगा और यहां आ जाएगा साइन एल्फा। ये माइनस का साइन बी वाई। अब देखो साइन एल्फा, साइन एल्फा का क्या लिखोगे आप? साइन एल्फा का लिखोगे माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर। तो ये लिख दिया मैंने माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एल्फा। और साइन एल्फा का क्या लिखोगे? कोस एल्फा। तो ये आ गया कोस एल्फा और ये माइनस माइनस किस में बदल जाएगा? प्लस में।
और इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होगा, 0 होगा। अब देखो यहाँ पर ये दोनों ही किस में बदल गए, प्लस के साइन में आ गए। इसको मैं ले जाता हूँ उधर, तो क्या लिखूंगा इसको, देखो ए एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एल्फा साइन एल्फा इक्वल टू माइनस बी वाई अपॉन साइन स्क्वायर एल्फा, और ये लिख दिया कोस एल्फा। ये आ गई वैल्यू यहाँ पे। अब आप देखो ये जो साइन स्क्वायर है ना, इसको तो ले आता हूं मैं इधर, और ये कोस एल्फा है इसको ले आता हूं इधर। तो ये यहाँ पे एक तो साइन क्यूब बन जाएगा और एक बन जाएगा कोस क्यूब। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, देखो यहां से लिखूंगा मैं, ये साइन स्क्वायर यहां लाया तो ये बन गया साइन क्यूब एल्फा अपॉन, ये साइन क्यूब हो गया, ये बी वाई इधर लेके आ जाऊंगा तो ये हो गया बी वाई इक्वल टू माइनस एज इट इज, इस कोस स्क्वायर को इधर ले जाऊंगा तो ये कोस क्यूब हो गया, कोस क्यूब एल्फा हो गया, और इस एक्स को उधर ले जाऊंगा तो ये बन गया माइनस ए एक्स। फिर से देख लीजिए, साइन स्क्वायर है इसको इधर लेके आया तो साइन क्यूब, बी वाई को इसके अपॉन में लेके आ गया, ठीक है, और इधर कोस को इधर ले जाऊंगा तो कोस क्यूब रह गया, ए एक्स को इसके नीचे ले गया। अब मैं दोनों साइड क्या करता हूँ, होल 1/3 कर देता हूँ दोनों साइड में। तो दोनों साइड में होल 1/3 करूंगा तो देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अगले पेज में ले लेता हूँ, कोस एल्फा अपॉन ए एक्स 1/3 इक्वल टू, ये तो मैंने कर दिया प्लस माइनस माइनस प्लस साइन एल्फा बी वाई की पावर 1/3। अब अपन इसका देखो इधर प्लस लिया इधर माइनस लिया, होल क्यूब अगर मैं करूंगा तो एक साइड माइनस आ जाएगा एक साइड प्लस आ जाएगा। ये वाली टर्म यहाँ पे ऐसे ही बता रही है कि माइनस है एक साइड प्लस है, माइनस इधर लगा लो चाहे इधर लगा लो, दोनों एक ही बात है। अब देखो एक आइडेंटिटी होती है, क्या होता है, अगर a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, ये रिजल्ट होता है एक, तब अपन इसको, ये किसके इक्विवेलेंट होता है, तब अपन ऐसा लिख सकते हैं a बाई बी सी बाई डी, इसको अपन लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट और बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का रूट। स्क्वायर करोगे तो रूट करना पड़ेगा, अगर क्यूब कर रहे हो तो होल पावर 1/3 करना होगा। ये आपस में एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ये रेशियो है, ये आपस में क्या होता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के चैप्टर के अंदर होता है ये रिजल्ट आपको पता होगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इक्वल टू, देखो कोस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा, तो इसका मैंने रूट किया, इसका जब मैं स्क्वायर करूंगा तो ए एक्स की होल पावर 2/3 बी वाई की होल पावर 2/3, ये हो गया। इसका क्या करना पड़ेगा, मेरे को रूट करना पड़ेगा। अब मैं देखता हूं कि कोस एल्फा और साइन एल्फा ये तो 1 हो गया, तो क्या लिख सकते हैं, देखो कोस एल्फा एक्स होल पावर 1/3 साइन एल्फा बी वाई 1/3 इक्वल टू 1 अपॉन रूट ए एक्स 2/3 और बी वाई 2/3, इसको नंबर 2 कर देते हैं। जब इसको नंबर 2 किया, अब देखो अपने को क्या करना है, डिफरेंशिएशन करने के बाद में एल्फा को एलिमिनेट करना है। जब एल्फा को एलिमिनेट करेंगे तो देखिए इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 डाल रखी है मैंने, इस इक्वेशन नंबर 1 में साइन एल्फा और कोस, ये साइन एल्फा और कोस एल्फा दोनों की क्या कर देते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं।
अब देखो जब दोनों की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू, देखिए सबसे पहले कोस अल्फा की वैल्यू पुट करता हूँ, तो देखो यहाँ पे ये कोस अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, ये यहाँ पे आ जाएगा। तो देखो ax, ये तो रहा ax, अपॉन में क्या है कोस अल्फा, कोस अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, ये तो चला जाएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा ax की पावर 1/3 और ये ऊपर आ जाएगी वैल्यू ax की पावर 2/3 by की पावर 2/3। फिर देखिए इधर किसका साइन, माइनस का, ये माइनस आ गया, और यहाँ पे by, ये by अपॉन साइन अल्फा की वैल्यू रखूंगा तो ये अगर मैं प्लस का ले रहा हूं तो इधर माइनस लेना पड़ेगा ना, तो ये क्या बन जाएगा प्लस, और क्या रहेगा यहाँ पे by की पावर 1/3 ax की पावर 2/3 by की पावर 2/3 इसका होल रूट इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये देखो ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखो ये पावर है 1, ये है 1/3, तो 1 माइनस 1/3 कितना हो जाएगा 2/3। इन दोनों में से ये टर्म आ गई कॉमन, जब कॉमन आ गया तो कॉमन वाली टर्म को तो बाहर निकाल दो, ax की पावर 2/3 by की पावर 2/3 इसका रूट, ये तो कॉमन, यहाँ से बचा ax की पावर 2/3 और यहाँ बचेगा by की पावर b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये भी टर्म है और ये भी वही टर्म है, दोनों सेम है, इस पे होल पावर 1/2 है, इस पे होल पावर 1 है, तो 1 और हाफ कितना हो जाएगा, तो ax की पावर 2/3 by की पावर 2/3 होल पावर 3/2 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ax की पावर 2/3 by की पावर 2/3 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, उसको उधर ले जाएंगे तो ये 2/3 हो जाएगी और यही इसका सॉल्यूशन। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर आपने यहाँ पे स्क्वायर करके ऐड क्यों नहीं किया, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में इसमें अपन ने स्क्वायर करके ऐड कर दिया दोनों इक्वेशन को, लेकिन यहाँ भी तो आप स्क्वायर करके ऐड कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर करके ऐड करने से थीटा ये अल्फा है वो एलिमिनेट नहीं होगा, क्योंकि साइन स्क्वायर ये लिखा मैंने साइन अल्फा और कोस अल्फा, इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करूंगा तब तो 1 आ जाएगा, लेकिन 1 अपॉन साइन अल्फा और 1 अपॉन कोस अल्फा, इसका स्क्वायर करके ऐड करूंगा तो 1 थोड़ी आएगा, नहीं, तब 1 नहीं आएगा। इसलिए अपने को इस रूल से यहाँ पे अल्फा को क्या करना होगा, एलिमिनेट करना होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हुआ। फिर से देख लीजिए, इक्वेशन अपने को दे रखी है, अल्फा के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन किया मैंने और उसके बाद में अल्फा को एलिमिनेट कर दिया, और अल्फा को एलिमिनेट किया तो यहाँ पे ये जो आइडेंटिटी मैंने लगाई है ये आप लिख लो, यहाँ पे a/b इक्वल टू c/d इक्वल टू रूट a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और रूट b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, ये आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, नोट कर लो इसको, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन,
फाइंड द एनवेलोप ऑफ स्ट्रेट लाइन x cos अल्फा y sin अल्फा इक्वल टू l sin अल्फा cos अल्फा। इसमें भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दे दी x cos अल्फा y sin अल्फा इक्वल टू l sin अल्फा cos अल्फा, और आपको क्या फाइंड करना है, एनवेलोप निकालना है। अल्फा आपको क्या दे रखा है, पैरामीटर दे रखा है। देखिए करते हैं इस क्वेश्चन को भी, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू l sin अल्फा cos अल्फा। पूरी इक्वेशन को l ये ना cos अल्फा sin अल्फा से डिवाइड कर दो, तो यहाँ से तो क्या आ जाएगा x अपॉन sin अल्फा प्लस y अपॉन cos अल्फा इक्वल टू l। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लो। अब आप देखो इसका अल्फा के रेस्पेक्ट में क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो पार्शियल। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू अल्फा, वही पिछले वाले क्वेश्चन की तरह x अपॉन साइन का क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन अल्फा का आ गया कोस अल्फा, फिर प्लस का साइन 1 अपॉन माइनस कोस स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर अल्फा y ऊपर है, माइनस का साइन ये रहा, फिर कोस अल्फा का लिखेंगे साइन अल्फा वो भी माइनस का, तो ये प्लस बन जाएगा, और इक्वल टू में क्या आ जाएगा, l का 0 आ जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं x अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा कोस अल्फा y अपॉन कोस स्क्वायर अल्फा साइन अल्फा। देखो दोनों प्लस बन जाएंगे, ये माइनस को उधर ले जाऊंगा तो ये प्लस बन जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि इसको 10 में बदले, ये साइन है ना, ये इधर ले जाऊं तो ये हो गया x बाई वाई इक्वल टू, यहाँ पे क्या रह गया, साइन क्यूब अल्फा अपॉन कोस क्यूब अल्फा, ये बन गया यहाँ पे। अब आप क्या करो इसको 10 में बदल लो, तो ये रह गया 10 अल्फा इक्वल टू x की पावर 1/3 y की पावर 1/3। ऐसा लिख सकते हैं ना अपन इसको। यहाँ पे देखोगे आप x बाई वाई ये होल क्यूब है, पावर 1/3 लग जाएगी, तो 10 अल्फा की ये वैल्यू आ गई। अब आप देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊं और इसमें मैं लिखूं कि 10 अल्फा है, उसकी वैल्यू है x की पावर, यहाँ पे देख लीजिए आप, ये तो उधर चला गया, y इसके अपोन में आ गया, तो x बाई वाई की फॉर्म में है, तो x टू द पावर 1/3 और y टू द पावर 1/3। अगर ये एंगल 90 डिग्री है आपका, ये अल्फा है, तो ये तो हुआ x टू द पावर 1/3 y टू द पावर 1/3 और ये हो जाएगा 2/3। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। तो यहां से आप ये बताओ कि साइन अल्फा क्या आएगा। साइन अल्फा तो होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो x टू द पावर 1/3 रूट x टू पावर 2/3 y टू पावर 2/3। ऐसे ही कोस अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो साइन अल्फा और कोस अल्फा की जब वैल्यू आ गई तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में साइन अल्फा और कोस अल्फा की वैल्यू रख दो। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x अपॉन साइन अल्फा, रखो वैल्यू साइन अल्फा की x टू द पावर 1/3 और अपॉन में जो है वो ऊपर चला जाएगा, रूट x टू द पावर 2/3 फिर प्लस y अपॉन y टू द पावर 1/3 x टू द पावर 2/3 y टू द पावर 2/3 इक्वल टू l। और ये पावर 1 है, ये 1/3 है, तो देखो 1 ऊपर जाएगी तो 1/3 देन 2/3 बचेगा, और दोनों में से कॉमन क्या है, ये टर्म तो दोनों में कॉमन आ गई। यहाँ क्या बचा, x की पावर 2/3
यहाँ क्या बचेगा, y की पावर 2/3 इक्वल टू L। अपन देख रहे हैं जब बेस इक्वल होता है तो पावर्स को ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे बेस इक्वल है ना, ये देखो इसकी पावर 1/2 इसकी पावर 1, तो x टू द पावर 2/3 y टू द पावर 2/3 हाफ और 1 कितना हो गया 3/2 इक्वल टू L। और इसको अपन कहते हैं x टू द पावर 2/3, इसको उधर ले जाओ तो L की पावर भी क्या हो गई 2/3। ये जो अपने को स्ट्रेट लाइन गिवन थी उनका एनवेलोप है, और ये इक्वेशन है, ये है एस्ट्रॉयड की इक्वेशन। तो उन स्ट्रेट लाइन का एनवेलोप है, कौन सी स्ट्रेट लाइन का, इन स्ट्रेट लाइन का एनवेलोप है वो एस्ट्रॉयड होगा, और उस एस्ट्रॉयड की इक्वेशन है x टू द पावर 2/3 प्लस y टू द पावर 2/3 इक्वल टू L टू द पावर 2/3। ये एस्ट्रॉयड होगा। इस तरह से अपन इसका एनवेलोप निकालेंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 है शायद, ये 7th है, सॉरी 7th क्वेश्चन, नोट कर लो इसको। हो गया, ये कर लीजिए। तो आज की क्लास में अपन इतना ही रखते हैं। ये तीनों क्वेश्चंस मैंने कराए, तीनों क्वेश्चंस को आप फिर एक बार इनको दोबारा से देखिएगा। कहीं पर भी आपको डाउट हो तो फिर से आप वीडियो को देखिए, एक एक स्टेप मैंने आपको एक्सप्लेन की है। और जो पहले वाला जो क्वेश्चन कराया था उसमें डायग्राम जो बना के आपको बताया है उसको ज़रूर ध्यान में रखना, क्योंकि डायग्राम से क्वेश्चन है बहुत इजी हो जाता है, आसान हो जाता है करने में, अपने को पूरा पता लग जाता है कि क्या गिवन है, क्या निकालना और कैसे निकालना है। और अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट आता है, कोई क्वेश्चंस और हैं आपके जो आप करना चाहते हो आपसे नहीं हो रहे, तो आप इन नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो मेरे को, उनका सॉल्यूशन है वो आपको नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगा। चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपके साथी जो भी हैं उनके साथ में भी वीडियो को शेयर कीजिए जिससे क्लास का वो भी आनंद ले सके। थैंक यू।